हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन का सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है ना। प्रायिकता जानते हैं कैसा होता है। प्रायिकता करने का मतलब जैसा एक संभावना लिया जाता है और यहाँ पर देखिए प्रायिकता क्या आ सकता है। प्रायिकता हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब जो भी प्रायिकता होगा या तो प्रायिकता 0 आ सकता है या तो प्रायिकता 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि प्रायिकता जो फिर से समझा रहे हैं, प्रायिकता क्या होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा होगा। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है ना। ये वाला साइन ग्रेटर देन बड़ा वाला बता रहा है और ये इसका लगे मतलब बड़ा और बराबर दोनों होगा। ठीक है ना। तो या तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रायिकता 0 भी आ सकता है। 0 कब आता है, जब असंभव घटना हो जाएगा तो 0 आ सकता है। ठीक है ना। 0 भी आ सकता है या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, 1 के भी बराबर आ सकता है या फिर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है मतलब 1 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारा प्रायिकता है, समझिएगा, जो भी हमारा प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। या तो 0 या तो 1 या तो उसके बीच का। ना 0 से कम होगा, 0 से कम मतलब कि ना माइनस में जाएगा, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आ सकता है, ना ही 1 से बड़ा होगा। समझ रहे बात को, ना ही प्रायिकता 1 से बड़ा होगा। तो अब समझने का बात ये है कि अब ऑप्शन क्या दिया है उसको देखना है हमको। ऑप्शन क्या क्या दिया, 1.1 हो गया। अब 1.1 करने का मतलब क्या हुआ, ये 1.1 मतलब कि 1 से ज्यादा, तभी ना 1.1 आया। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब तो मेरा कि 1 से ज्यादा आ रहा था, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो चेक करके हम बता सकते हैं। आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.5 है। 0.5 मतलब क्या होता है कि 1 से कम हो गया, आधा हो गया। 0.5 मतलब आधा होता है। जैसे इसको तोड़ेंगे, अब इसको जब पॉइंट में लिखते क्या लिखेगा, 5/10 है ना, तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। ये क्या है, 0.9 है मतलब क्या है, 1 से छोटा है। 0.1 मतलब क्या है, 1 से छोटा है। आपको बताना है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये तो हो सकता है क्योंकि 0 से तो बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तो हो सकता है। 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, हो सकता है। ये भी क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, वो हो सकता है। लेकिन ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़ा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, 5 6 7 6 4 2 1। ठीक है, कि माध्यिका है। अब आपको माध्यिका निकालना है 5 6 7 6 4 2 1 का। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है। सबसे पहले माध्यिका देखिए दो तरीके से निकलता है। अगर इस तरह से दिया होगा आपको तो दो तरीके से निकलता है। हम देखते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। मतलब कि हम इसको पहले गिन लेंगे क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है ना। तो कितना संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। सबसे पहला काम इसको हम अरेंज करेंगे, मतलब सही ढंग से लिखेंगे। ठीक है ना, सीरियल वाइज। अब ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। 1 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 के बाद क्या आएगा, 4 4 के बाद कौन आएगा, तो देख रहे हैं 5 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 6 है, 6 है, 2 को 6 है, 2 को 6 लिख दिए। और क्या है, 7 है, 7 लिख दिए। अब कुछ बचा नहीं बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया मेरे पास। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 7 यहाँ पे था, 7 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका मतलब कि बीच का वैल्यू एक तरह से होता है। अब ध्यान समझिए कि जब हम देखेंगे पहले इससे संख्या है कितना, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे n बराबर 7, मतलब 7 संख्या लिखा हुआ है। तो 7 क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो इसका माध्यिका निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद। ठीक है, तो n+1/2वां पद मतलब कि n कितना है, 7, उसमें हम 1 जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 7+1/2 मतलब कि 8/2, मतलब कि चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो चौथा पद आएगा आपका, फोर्थ टर्म जो आएगा, चौथा पद कौन आ रहा है, 1 2 3 4, चौथा पद आ रहा है 5। आ रहा है बात समझ में। तो आपका जो माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा मेरा 5। बस सिंपल सा, क्लियर है बात। इस तरह से आप माध्यिका जब विषम संख्या हो तो निकाल सकते हैं। सम संख्या का क्वेश्चन आएगा, सम संख्या बता देंगे कैसे निकलता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या कहा जा रहा है, किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का आयतन होगा।
अब आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से आपको ऊंचाई कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई लिख दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर हो गया। और क्या कहा जा रहा है कि बेलन का आयतन कितना होगा और उसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? अगर ये 4 तो ऊपर भी 4 ही होगा, है ना, पूरा 4 होगा, बेलन है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिख दे रहे हैं कि व्यास जो डी दिया हुआ है, डी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो अगर डी 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा? आर बराबर जानते हैं डी/2 होता है, व्यास का आधा। तो डी/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख दे रहे हैं कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? इतना बात समझ में आ रहा है आप लोग को? और सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। पाई का वैल्यू अब जब तक कुछ ना बोला जाए 22/7 लेके चलते हैं। लिख दिए आर स्क्वायर। आर कितना है? 2 आया, 2 गुना 2 चूंकि स्क्वायर है, और एच कितना है? 14, ठीक है ना। तो ऊंचाई लिख दिया हम 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? कट कर लेंगे। 7 के बार कितने बार में? 2 बार में। तो ये हो जाएगा 22 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना? 8। 8 को 22 से गुना कर लीजिए सिंपल से आप। 8 दूनी कितना होता है? 16। हाथ में कितना? 1। 8 दूनी 16, 1 17। तो 176 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आयतन को हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए 178 कहाँ दिख रहा है? 176 यहाँ पर, सी नंबर। सी मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल वे से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सेक स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर होगा, कोसिक स्क्वायर होगा या फिर tan स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब 4 ऑप्शन है, आपको बताना क्या इसका आंसर होने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए क्या हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। एक सिंपल वैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए फार्मूला वाइज बैठा हुआ और कुछ नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है फार्मूला, कोसिक स्क्वायर है और माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या होता है? 1। कोसिक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पर आप देख रहे क्या लिखा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब कि कोसिक स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या होता है? ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोसिक स्क्वायर है की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा बात है ये नीचे में क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो आप बताएं कि क्या सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए नहीं होगा? होगा ना। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेक स्क्वायर इधर आ गया, इधर क्या आ गया? 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो मतलब उसी तरह से कि 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बटा में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है बटा में आइए 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख रहे हैं सेक स्क्वायर है। पहले हम इतना तोड़ लिए, हो गया इतना कंफर्म, मतलब कि समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर लाना है सेक स्क्वायर है या फिर कॉट स्क्वायर है या फिर कोसेक स्क्वायर है या फिर tan स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर है, कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। ठीक है ना, और साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साथ साथ सेक का उल्टा कौन होता है? कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम चेंज कर रहे हैं कोसेक स्क्वायर को किसमें? साइन स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ऊपर में है, आप जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि साइन थीटा बराबर, मतलब साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए होगा। ठीक है ना, या फिर कोसेक ए बराबर पूछेंगे तो 1 बटा साइन ए होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन स्क्वायर है। और उस तरह सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक स्क्वायर नीचे है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिए 1 बटा साइन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का उल्टा होता है कॉस स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर 1 बटा सेक स्क्वायर है मान के चलिए, इसका उल्टा क्या होगा? कॉस स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है बात? और इसको हम साथ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना।
अब ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों पे स्क्वायर है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ना है आप लोग को, कॉस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्या पढ़ना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ क्या लिखा है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, आप सोचिए कि tan का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन। देखिए इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आ गया है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूला का यूज हो रहा है, तो आपको सब फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप यूज कीजिएगा ना, ठीक है ना। ध्यान समझिए, तो कॉस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है, अब ये आ गया, तो कॉस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर, आप देख रहे हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो ये दोनों पे स्क्वायर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है। क्लियर है बात समझ में आ रहा है आप लोग, कॉट स्क्वायर है, आपका आंसर क्या निकलेगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो आपको याद है, इतना लग रहा है आपको लिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अभी तक याद होना चाहिए कि आप लास्ट एग्जाम मतलब कि लास्ट फेस में है, ठीक है ना, आपको 1 महीना में एग्जाम देना है, तो कहने का मतलब कितना तो आपको याद होना ही चाहिए। और इसका यूज करके हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, और 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, बस कुछ किया नहीं है, कॉस बटा साइन इक्वल टू कॉट, और स्क्वायर थे फिर स्क्वायर पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1 बटा √3 तो tan बीटा क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान समझिए, चूंकि हमको यहाँ पर देखिए tan लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है √3 है, हम इसको चेंज करेंगे tan के मान में, उस तरह से यहाँ पे tan है, इसको भी हम चेंज करेंगे tan के मान में। तो आप बताना आपको क्या बताइए कि √3 क्या होता है, तो कौन सा tan का मान होता है, बोलिए जल्दी सर। तो आप बोलेंगे सर tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan इधर लिख दिए tan, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है tan लिख दिए, और साथ ही साथ इधर हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इधर √3 है, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इस तरह से हो गया tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, √3 की जगह पर लिखा जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा हम शॉर्ट में जा रहे हैं, चूंकि आप जान रहे हैं ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, तो यहाँ से tan हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया, मान के चलिए आप। फिर आइए दूसरा क्या कहा जा रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू क्या होता है tan में, तो आप बोलेंगे सर tan 30 जो होता है वो क्या होता है 1/√3 होता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे tan 30, क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब यहाँ से निकल के आएगा अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, बात समझ रहा है, tan हट जाएगा, अल्फा क्या आ गया 30 डिग्री। अब अल्फा 30 डिग्री हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना 60 डिग्री, आप सोचिए अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री रख दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा 60, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, बराबर कितना 30 डिग्री, देख रहे हैं। तो आपका जो है बीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि tan बीटा बताइए, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, मतलब tan 30 डिग्री बताना है आपको, तो tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1/√3। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। तो मेरा 1/√3 कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया है। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।